दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और एपीएस से संबंधित वीडियो में। और हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, इस पर गौर जरूर करिएगा नेगेटिव कमेंट करने के पहले। वीडियो जो संबंधित है वो हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित एपीएस के बारे में। बहुत सारे रिटेलर अलग अलग कंपनी के जितनी भी प्रकार की कंपनियां चल रही हैं उनमें बहुत सारे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर परेशान रहते हैं कि उनके एपीएस एप्लीकेशन से या वेबसाइट से या सीधा सा कहे कि उनकी कंपनी से बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो लगातार मैं इन 3-4 सालों में बीओबी के कई वीडियो बना चुका हूं और इस एपीएस के विड्रॉल ना होने के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। तो अभी जो बीओबी का विड्रॉल नहीं हो रहा है वो 2 कारणों से हो सकता है। पहला कारण तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बीओबी है उसका एक इंटरनल प्रॉब्लम है कि कुछ खातों में आधार सीडिंग नहीं है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बता चुका हूं कि कई खातों में आधार सीडिंग है, लेकिन आधार सीडिंग 3 प्रकार से होती है, जो केवल एक केवाईसी पर्पज से होती है। एक होती है कि जिससे कि आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, और एक होती है जिसमें कि आप आधार केवाईसी प्लस एईपीएस प्लस डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में भी ले सकते हैं। ये बैंकों का सिस्टम होता है। तो जब बैंक में आधार सीडिंग होती है तो उस समय हमको बताना पड़ता है, मतलब जो भी वहां पर कर्मचारी होता है, कि ये सीडिंग किस प्रकार की है। ओनली केवाईसी, केवाईसी प्लस एईपीएस, केवाईसी प्लस एईपीएस और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। तो यदि मान लीजिए आधार तो जुड़ा है लेकिन एईपीएस अलाउ नहीं है, तो आप देखेंगे सामान्यतः एक प्रॉब्लम आ जाता है। जब आप एईपीएस करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहां पर लिख के आता है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक ने उसका एईपीएस इनेबल नहीं किया है। और ये प्रॉब्लम 2 तरीके से हो सकता है। कई बार इनका पैसा जो है वो कियोस्क सेंटर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क है, वहां से निकल जाता है, एईपीएस कंपनियों से नहीं निकलता है। दूसरा ये भी होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क से भी ना निकले, क्योंकि मैं खुद बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क संचालक हूं और ये प्रॉब्लम मैं डेली फेस करता हूं, इसलिए मेरे को पता है। अब कुछ दिनों से एक नई प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना, सुनना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासतौर से मैंने ये अभी जो अनुभव किया और ये जो एरर की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं रॉयनेट एईपीएस के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और आप अगर और कोई कंपनी के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल कर रहे हैं, करते थे, तो आप प्रॉब्लम को चेक करिएगा। अब जब हम रॉयनेट से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। बैलेंस इंक्वायरी भी नहीं हो रहा है और एक सस्पिशियस फ्रॉड करके आ जाता है। यहाँ पर हमने देखने में ये आया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के है डाउनलाइन में 20 रिटेलर हैं, तो 10 रिटेलर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, 10 में नहीं आ रहा है। कारण क्या है मैं उसका आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो बहुत जल्दी एक्शन लेता है किसी भी गलत एक्टिविटी के बारे में। और मैंने पहले भी आपको कई वीडियो के माध्यम से सचेत किया है, जानकारी दिया है कि आप जो कस्टमर से ओवर चार्जिंग करते हैं, और ओवर चार्जिंग आप किस प्रकार से करते हैं कि यदि आपके पास कोई कस्टमर मान लीजिए 500 रुपये का विड्रॉल करने आया तो आप उससे 510, 520 रुपये का विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉड मान के चलता है कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं उनके कस्टमर के साथ। इसलिए बैंक क्या करता है कि इसकी जो डिटेल है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और संबंधित बैंक एईपीएस को देता है और वहाँ पर आपकी आईडी को डिसेबल कराता है। तो अब मान लीजिए आपके 20 रिटेलर थे और 10 रिटेलर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर रहे थे और उसमें इस प्रकार से वो कर रहे थे कि पैसा निकालते समय 10, 20, 30 रुपए एक्स्ट्रा अगर निकालते हैं तो सस्पिशियस फ्रॉड की एरर आएगी और अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये अनुभव अभी हमने केवल रॉयनेट में देखा है। हो सकता है कि आप जो भी कंपनियों का काम कर रहे हैं वहां पर भी आप ये चीज़ को देखिएगा, महसूस करिएगा कि पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, जिस कस्टमर का कर पा रहे थे, अब उसका आप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका केवल और केवल यही कारण है।
मेरा निवेदन आपसे केवल इतना है कि यदि आप इन सब समस्याओं से बचना चाहते हो, एईपीएस इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हो, क्योंकि पिछले 4 सालों की तुलना में ये साल सबसे खराब मैंने अनुभव किया है कि खराब है, और आप लोग जो भी गलत करते हैं उसका सीधा सा कारण ये हो जाता है कि कंपनियों का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, बैंकों को अपनी लिमिट कम करनी पड़ रही है। जब मैं 2017-18 में इन सब चीज़ों से जुड़ा था, उस समय बैंकों के अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते थे। फिर धीरे धीरे हर बैंक ने 4 ट्रांजैक्शन की लिमिट लगा दी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिंगल ट्रांजैक्शन 1 मंथ में कर दिया। तो यदि आप इस टाइप के गलत काम करते रहोगे तो इसका खामियाजा केवल आपको और आपको ही भुगतना है, क्योंकि अगर आपका आईडी ही डिसेबल हो गई, और ये आईडी केवल ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी की डिसेबल हो गई, आप अदर जगह भी जब विड्रॉल करोगे तो उधर से भी ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हो सकता है अपडेट होने में समय लगे, मतलब एक कंपनी में आपका डिसेबल हो गया, आप बोलो नहीं दूसरी कंपनी में तो निकल रहा है, तो जैसे ही दूसरी कंपनी का बैंक, क्योंकि हर कंपनी का एक अलग पार्टनर बैंक होता है, किसी का यस बैंक, किसी का आईसीआई, किसी का आरबीएल, तो जिस भी दिन उस कंपनी के सर्वर पे अपडेट हो गया तो आपकी आईडी से वो बैंक का ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। और इन फ्यूचर मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि टोटली यस बैंक ने उस पर्टिकुलर रिटेलर के पैन नंबर को ही ब्लॉक कर दिया, मतलब जहां जहां भी उस व्यक्ति की उस यस बैंक में अगर एईपीएस आईडी होगी तो वो काम नहीं करेगी। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा या बल्कि सभी बैंकों का डिपॉजिट भी होता रहा। आप लोग क्या करते थे, उसी दिन डिपॉजिट किया, उसी दिन विड्रॉल किया, राउंड ट्रिपिंग करते थे, पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में बैंकों ने डिपॉजिट बंद कर दिया। विड्रॉल आप बार बार करते थे तो बैंकों ने लिमिट उसकी कम कर दी, और अब आप इस टाइप का अगर काम करेंगे तो ये सारा कुछ बंद हो जाएगा, और जो अच्छा खासा बिजनेस आपका चल रहा था वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। यदि ये वीडियो कंपनी के एएसएम, स्टेट हेड या टेक्निकल हेड देख रहे हैं तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन टीम को ये निर्देशित करें कि इस टाइप के वो काम ना करें जहां पर कि वो पैसा विड्रॉल करते समय 10, 20, 30 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉल करें, या सॉफ्टवेयर में ही ये चेंज कर दें कि 500 या 100 के मल्टीप्लिकेशन में ही पैसा विड्रॉल हो। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि मैं वीडियो में क्या बताना चाह रहा था और क्या इसका कारण था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो पा रहा। अब बहुत सारे लोगों ने अगर ये गलती कर चुके हैं तो अब क्या करें, तो जैसे मान लीजिए आप रॉयनेट के थे और आपके अब आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो अभी आप ये गलती करना बंद करें। अभी अपने परिवार के नाम से किसी दूसरे सदस्य के नाम से एक आईडी ले लें, नई आईडी में आपका बीओबी का विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन ये विड्रॉल किस कंडीशन वाला होगा, जिसमें कि बैंक ने कस्टमर को अलाउ किया है। अगर ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड वाला है तो नहीं होगा, लेकिन जो सस्पिशियस फ्रॉड वाली एरर थी वो अब आपकी आईडी में नहीं आएगा। दूसरा, यदि ये वीडियो अदर कंपनी के लोग देख रहे हैं रॉयनेट के अलावा, तो वो भी अपने अनुभव हमको शेयर करें कि क्या उनकी आईडी में भी ये ब्लॉक हुआ है, उनको क्या बैलेंस इंक्वायरी विड्रॉल बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं करने दे रहा है। तो आप कंपनी का नाम और उस बैंक का नाम जिस बैंक के माध्यम से वो कंपनी विड्रॉल करती है, यस बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआई बैंक, इसका जानकारी जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग अपनी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का ईपीएस बंद ना हो, उससे बच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।